ये भाई हैं, ये बार बार मुझे क्रॉस करते हैं और मैंने भी इनको वीडियो में कैप्चर करना है ताकि इनको मैं दिखाऊं बाद में कि ये इन्होंने मुझे कितनी दफ़ा क्रॉस किया है। ये कौन सी वैली है ये? जी शिगर वैली है ये? शिगर हाँ नहीं, शिगर तो आगे नाला में है ना, बहुत दूर है। अच्छा। और ये सिकंदर को रोड हो गया ना। और ये कौन सी जगह का नाम क्या है इसका? ये हनीचल है, गाँव है। हाँ ये गाँव है। ओके ओके। हनीचल हरामोज एजेंसी जल्दी दिखाने से खास मकाम हनीचल। मेरा नाम सही है। शया अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूँ आपको सफ़रनामा बाय बिलाल में। लास्ट एपिसोड आपने जैसे कि देखा, हम लोगों ने बाबूसा टॉप पे अपना स्टे किया था क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे। और वहाँ पे कुछ देर स्टे करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े थे कोई अराउंड 5 o'clock। और क्योंकि थ्रू आउट बारिश हो रही थी और उसकी वजह से मैंने अपने जो कैमरा है उसका माइक मैंने उतार दिया था क्योंकि वो वाटरप्रूफ नहीं रहता फिर। और अनफॉर्चुनेटली उसकी बैटरी भी डेड हो गई थी, तो दैट्स वाई कि मैं उस ट्रैक को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और वहाँ से हम लोगों चिलास गए हैं। चिलास में हमने कोई हाफ़ एन आवर का स्टे किया है, वहाँ पे थोड़ी रिफ़्रेशमेंट की है, फ़ोटो सेशन किया और उसके बाद हम लोग आगे चल पड़े अपना केकेएच की तरफ। और केकेएच से होते हुए हम लोग गए हैं जगलोट। जगलोट में हमने नाइट स्टे किया रात, क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे थे इसलिए हमें जो होटल मिला वहाँ पे हमने स्टे कर लिया। होटल बस मुनासिब था, गुजारा था, लेकिन ये है एक अच्छा रात का जो स्टे था वो हो गया। और सुबह हम लोगों ने फिर अपना जो सफ़र है वो कंटिन्यू किया है जगलोट से। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़रना हाज़ा वला मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। सो आज हमारा है इस सीरीज़ का 3rd डे और हम लोग निकल रहे हैं जगलोट से। जगलोट हमने नाइट स्टे किया था और अब यहाँ से सुबह हम लोग नाश्ता वगैरह करके और बाइक्स में हमने पेट्रोल फिल करवा लिया है और हम इंशाल्लाह अब निकल पड़े हैं टुवर्ड्स स्कर्दू के लिए। कुछ बॉयज़ हमारे ऑलरेडी पहले ही निकल चुके हुए हैं जगलोट से। उनमें से एक लड़की की बाइक का जो की थी वो गुम गई थी और की यहाँ से बंद नहीं रही थी, तो वो उसके लिए फिर उनको मेन जो स्कर्दू सिटी है वहाँ पे जाना पड़ा, इसलिए वो पहले ही निकल गए। सो अभी हम लोग 4 बाइक्स हैं इंक्लूडिंग मी और देखते हैं अब कितना टाइम हमें लगता है स्कर्दू। यहाँ से अराउंड कोई आई बिलीव 100 किलोमीटर को होगा स्कर्दू। अच्छा, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये मेरा स्कर्दू का फ़र्स्ट टूर है। इससे पहले भी मैं काफ़ी टूर कर चुका हूँ। वो मोस्टली नॉर्दर्न नरान वाली साइड पे थे, कश्मीर वाली साइड पे थे और
इन साइड्स पे मैं गया तो स्कर्दू इज़ माई फर्स्ट टूर, तो डेट्स वाई यहाँ पे मुझे बेसिकली इतना अभी चीज़ों और जगहों का आइडिया नहीं है। मेरे से जो अगले जो बाइकर ऑलरेडी स्कर्दू सिटी पहुँच चुके हैं उनको ऑलरेडी आइडिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी टूर कर चुके हैं स्कर्दू का, तो इसलिए हम लोग उनके साथ पैचअप किया हुआ है और वो जो प्लेसेस रिकमेंड करेंगे अभी हम लोग वो विज़िट करेंगे। अच्छा, स्कर्दू की जो लैंडस्केप है ना वो डिफरेंट है, इसकी यानी कि वाइब्स डिफरेंट है। अगर आप नारान गए हैं या कश्मीर गए हैं, उनकी हर जगह की एक वाइब डिफरेंट होती है। लाइक कश्मीर मोस्टली फेमस है अपनी ग्रीनरी की वजह से, नारान भी अपने फेमस है ग्रीनरी की वजह से, लेकिन नारान से जैसे ही आप आगे निकलते हैं ना, या लाइक आफ्टर बेसर के मुकाम पे, बेसर से आगे फिर वो जो ग्रीनरी है ना वो कम होना शुरू हो जाती है, और उससे आगे फिर ये आपका बाबूसर टॉप, और बाबूसर टॉप से नीचे उतर के जो चिलास है, चिलास यानी कि आप कह लें कि टोटली खुश्क पहाड़ हैं, उसके मिट्टी वाले पहाड़ हैं, पत्थर वाले पहाड़ हैं, और यही लैंडस्केप आगे चलता रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे टोटली पहाड़ सारे खुश्क हैं, यानी कि बारिश भी होती है तो इन पे कोई सब्ज़ा वगैरह नहीं आता। और लेकिन ये है कि इन पहाड़ों की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो नारान वाले पहाड़ हैं उनसे ज़्यादा है। ये है जी वो 3 जंक्शन पॉइंट, यहाँ पे हमारी 3 माउंटेन्स आके मिलती हैं, और एक तो महल कराक्रम जो है, जो सिलसिला है, एक हिंदू कश है, एक और गाँव मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ये इसके 3 पॉइंट्स आके आपस में मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा, इन जगहों पे ये मैं देख रहा हूँ कि राइट साइड पे काफ़ी यानी कि ना सैंडी जो है ना वो इसका लैंडस्केप है। ये जी हमारे एक दोस्त हैं, ये बेसिकली उस्मान के फ्रेंड हैं, और इन्होंने मेरे से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी जी कि मेरी वीडियो आनी चाहिए, तो अब ये बाइक राइड कर रहे हैं, हम इनकी वीडियो बना रहे हैं। ओके, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मुड़ना है। इस तरफ जाना है ना? चलो। ओके, यहाँ पे लड़के कह रहे हैं कि एक वीडियो बना लें। यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है। अच्छा, यहाँ से जो सीधा रास्ता है ना वो निकल जाता है आपका हुंज़ा के लिए, और हम लोगों ने अब जाना है स्कर्दू वाली साइड पे। ओके, तो इस रोड को बेसिकली ये JSR रोड कहते हैं। बेसिकली ये रोड है जगलोट स्कर्दू रोड, और यहाँ से आप खपलू और फोर्ट का रास्ता निकलता है, खपलू, शिगर, स्कर्दू, कचौरा और दम्बूदास। यहाँ से आप इन रास्तों पे जा सकते हैं, इन लोकेशंस पे जा सकते हैं।
अव्वल तो प्लान बनाए ही ना 9-10 मुहर्रम को। तो अगर आपका कोई छुट्टियों का मसला है या आपने ऑलरेडी प्री प्लान की हुई हैं चीज़ें, तो फिर एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखें कि 9-10 मुहर्रम का एहतराम आप लाजमी करें। आप फजूल बातों से इज्तनाब करें, गाली गलोच से इज्तनाब करें और दुरूद शरीफ वगैरह की कसरत करें, तो सफ़र आप उस तरह करें ताकि कोई बेहुरमती ना हो उन दिनों में। तो हम लोग भी कोशिश यही कर रहे हैं। मैंने बल्कि अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी गाइड किया कि यार हमने स्पेशली 9-10 मुहर्रम में ऐसी कोई हंसी मजाक फजूल बातें उससे इज्तनाब करें। बाकी अल्लाह अपना फजल करे, हम पे रहम करें। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सी वैली है ये? जी शिगर वैली है ये? शिगर? हाँ। नहीं, शिगर तो आगे नाला में है ना, बहुत दूर है। अच्छा। और ये शिकरदो को रोड हो गया ना। और ये कौन सी जगह का नाम क्या है इसका? ये हनीचल है, गाँव है। हाँ, ये गाँव है। ओके ओके। हनीचल हरामोश एजेंसी गिलगित दखाना से खास मुकाम हनीचल। शुक्र, मेरा नाम शुक्र है। सही से। यहाँ पे महज पंजाबी और उर्दू मिक्स चलती है। माशाल्लाह बेबी को देखें शर्मा रहा है। जो सीनरी है वो भी आउट क्लास है। अच्छा, हुंजा का भी जो लैंडस्केप है ना वो भी इसी से मिलता जुलता है। स्कर्दू का जो लैंडस्केप है ना इससे, यानी कि उधर भी खुश्क पहाड़ ही हैं गिलगित के जो है ना, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ भी। ओके, यहाँ से अब ना प्रॉपर हाइट्स स्टार्ट हो गई हैं। और ये भी जो सारा एरिया है ना, ये लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है। लड़के कुछ यहाँ पे खड़े हैं, फोटो सेशन हो रहा है इनका। हम कहीं भी नहीं, एक जगह भी नहीं रुके। वो किधर है दूसरा लड़का? वो निकल गया YBR वाला। उस्मान गरा पीछे आ रहे हैं ना। हाँ जी। कोई इशू नहीं, बस। अच्छा, यहाँ पे लड़के रुके हुए थे और मैंने इससे पूछा कि क्यों रुके हो। कहते जी बस बाइक को सांस दिला रहे थे, हालांकि फ़ोटो सेशन हो रहा था। अच्छा, इस बाइक जो कि मेरे पास है होंडा CB150, अब इसके लिए मैं स्पेशल ऑयल यूज़ करता हूँ लिक्विड मोली का। वो है तो महंगा ऑयल, लेकिन ये है कि आप विद इन सिटी आप उसको इजीली 2000 to 2500 आप उस ऑयल को इजीली चला सकते हैं बहुत सीजन्स के अंदर, समर एंड विंटर। और हिली एरिया के लिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि यानी कि मिनिमम आप मैक्सिमम आप 2000 ही चलाएं। मैंने इसके साथ एक्स्ट्रा बाइक किया था साथ लाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो
ड्यूरिंग पैकिंग थोड़ी जल्दी थी क्योंकि लड़के ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे थे और मैं लेट हो गया था घर पे ही, तो वो ऑयल घर पे ही रह गया। तो अब इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि यह ऑयल चलता रहेगा, तंग नहीं करेगा, क्योंकि उस तरह की अभी चढ़ाइयाँ ये बाइक नहीं चढ़ी, क्योंकि चढ़ाइयों पे जो इसका इंजन की जो विस्कोसिटी है ना वो ज़्यादा बर्न होती है। जब विस्कोसिटी ये अपनी इस बर्न होती है तो इसकी वजह से उसकी जो फ्रिक्शन है इंजन के अंदर वो भी भर जाती है, क्योंकि ऑयल का जो मेन जो पर्पस है ना वो यही है कि आपके इंजन के जो रिंग पिस्टन है उनकी वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। यहाँ पे आपको दरिया सिंध का व्यू दिखाते हैं, ये चेक करें कितना पानी का शोर है और बहुत ही तेज़ पानी है। काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं और खुश्क पहाड़ हैं। यहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ा शॉर्ट स्टे पानी पीने के लिए, तो ये इन्होंने यानी कि हमें जो सबील लगाई थी वो भी पिलाई। बड़ा अच्छा यानी कि इखलाक वाइज देखा जाए तो ये लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि जो आउटसाइड ऑफ सिटी जो टूर्स वगैरह करते हैं, बल्कि ख़ुद रोक के कहते हैं कि आप लोग पानी पी लें, या कोई भी अगर कोई न्याज वगैरह बांट रहे हों तो वो न्याज खाने की ऑफ़र करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। और एक जो मिसकंसेप्शन बनी हुई है जो पता नहीं किसी लेवल पे क्रिएट हुई है, तो वो मुझे तो ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आया। हाँ, हो सकता है जहाँ अच्छाई हो वहाँ बुराई भी होती है, ये दोनों चीज़ें तो फिर साथ साथ चलती हैं। अभी ये लड़के निकल गए हैं आगे, तो मैं ज़रा पीछे ही हूँ थोड़ा। ओके, यहाँ पे बारिश हो रही है। माशाअल्लाह। आपको दिखाता हूँ आगे एक फैमिली जा रही है जो कि कह रहे थे कि हम लोग फैसलाबाद से आए हैं, और साथ इनकी बच्ची भी है एक। इनके पास गालबन बाइक है, होंडा की 100। ये व्यू चेक करें, क्या कमाल का व्यू है। सामने पहाड़ों पे ऐसा व्यू आ रहा है जैसे
गोल्डन के पहाड़ हों, यानी कि गोल्डन कलर किया गया हो पहाड़ों पे, ऐसी सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है पहाड़ों पे। बेसिकली ये एक लेक है और इसके अराउंड होटल्स हैं, और ये बेसिकली एक आइकॉनिक सीनरी है, और ये बेसिकली आर्टिफिशियल लेक है। और राइट नाउ इसकी जो एंट्रेंस फीस है वो है कोई 1000 रुपीज़ पर हेड, अगर आप इसको विज़िट करना चाहते हैं ओनली। बाकी इसमें जो है होटल्स मिनिमम भी आपको कोई 20 या 25 से अब पड़ेगा। तो हम लोग तो ऊपर जा रहे थे एक्चुअली में अपर कचूरा, तो इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट स्टे करके यहाँ पे ज़रा मोमेंट कैप्चर किए हैं। बाकी ये सारे फ्रेंड्स हैं और पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, तो हम चलते हैं आगे। ओके, सो यहाँ पे फाइनली हमने एक शॉर्ट ब्रेक ली थी। बेसिकली यहाँ से शंग्रीला का व्यू नज़र आता है। शायद हमने अभी नीचे स्टे रुके थे, इससे अगर ऊपर हम लोग चले जाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। तो अभी हम ऊपर वाली साइड पे ही जा रहे हैं, अपर कचूरा वाली साइड पे। तो लेट्स सी वहाँ से इसका व्यू कैसा है। तो राइड को एंजॉय करते हैं। और ये जो है अपर कचूरा का जो रास्ता है ये बेसिकली थोड़ा स्टीप हाइट है, लेकिन ये है कि ऑफ रोड नहीं है इतना, पक्की रोड है, यानी कि असफाल्ट रोड है, और कहीं कहीं पे पैचेस जो हैं वो डैमेज हैं। तो ऑल दो बाइक्स के लिए ठीक है रास्ता ये, आप इजीली बाइक पे आ सकते हैं यहाँ पे। क्या कमाल का व्यू है यहाँ पे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कि यहाँ पे लोगों की अपनी पर्सनल रेजिडेंस हैं, और लोगों ने यहाँ पे फसलें लगाई, और फसलों का कलर चेक करें, ये गंदम लगी हुई है माशाल्लाह, गंदम पक के तैयार है। अब आप कह लें कि टोटली ऑफ रोड ट्रैक स्टार्ट हो गया है।
काफ़ी यहाँ पे ना ढलवान है जहाँ से आपने उतरना है। कैमरे में तो वो चीज़ नहीं रिकॉर्ड होगी, लेकिन मैं इसको पहले फर्स्ट गियर में उतार रहा हूँ बाइक को, ताकि इतनी स्पीड गेन ना हो, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड में फिर कंट्रोल नहीं होगी बाइक। तो हमें इसको थोड़ा फर्स्ट गियर में ही उतारना पड़ना है और साथ ब्रेक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ना है। यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें किसी से पूछ लेना चाहिए कि हम लोग किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम यार, लेक किधर है अपर कचूड़ा की? आप लोग क्रॉस करके आए हो, ऊपर है। वो जहाँ पे बंद किया हुआ उन्होंने, हाँ, वहाँ पे बंद किया, पार्किंग पे खड़ा करके उधर नीचे ये गाँव तो वहाँ तो कोई भी नहीं था, पार्किंग में खड़ा करना है सर, नीचे जिले साइड पे। लेकिन कोई बंदा नहीं था वहाँ पे। बंदे होगा ना, 3-4 पार्किंग है वहाँ पे, अच्छा ऊपर आगे जाके। चलो ठीक है। ओके जी, सो हम लोग गलती से नीचे आ गए हैं, जबकि अपर कचूड़ा का जो रास्ता है वो ऊपर था, जहाँ पे वो उन्होंने बंद किया हुआ था बांस लगा के। अब देखते हैं ऊपर जाके अगर तो वो रास्ता खुला है। यहाँ पे मुझे लगता है पाँव नीचे लगाना पड़ना है। ये बेसिकली गांव था अपर कचूड़ा का, बहुत ही प्यारा गांव था। यानी कि ये सारी वो गंदम की इधर वो काश्त की हुई है और गंदम पक गई हुई है अब। ओके, बाइक में अभी पावर है, आरपीएम हम लोग वो खींच सकते हैं इसका, लेकिन खींचना नहीं, इसको एक ही नॉर्मल स्पीड पे लेके जाना है ताकि इसका कार्बोरेटर चौक ना हो। चढ़ाइयों में यही एक मेन चीज़ होती है कि आपने अपना आरपीएम को सेट करना होता है एक पोजीशन पे, एक नंबर पे, और उस पर आप फिर चलते रहें। ओके, सो ये है बेसिकली अपर कचूड़ा की पार्किंग। अब देखते हैं कि यहाँ से पैदल सफ़र कितना है। ओके, सो फाइनली हम लोग गए थे उधर अपर कचूड़ा लेक पे। काफ़ी मज़े की प्लेस है, और बाय सीन वाइज भी, और वहाँ पे जो एंटरटेनमेंट है लाइक बोट राइड्स हैं, और इसके अलावा 1-2 और राइड्स हैं। तो वहाँ पे यह है कि आप लोग राइड भी ले सकते हैं। हम पे तो एक्चुअली थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था जब वहाँ पहुँचे, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका हुआ था। तो कुछ लड़कों ने वहाँ पे राइड ली है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। और पर हेड उन्होंने हमें कोई चार्ज किया है 500। और बाकी ये है कि अच्छी प्लेस है, आप फैमिली के साथ यहाँ पे विज़िट ज़रूर करें। और बच्चों के लिए भी वहाँ पे कुछ खेलने वगैरह की चीज़ें भी हैं, तो मस्ट गो प्लेस है यहाँ पे।
जो अपर कचूड़ा लेक है। अच्छा, लड़के यहाँ पे रुके हैं, कोई होटल वगैरह का पूछ रहे हैं। ओके, लड़कों ने रूम महल डिसाइड कर लिया है।